नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और इजराइल की तरफ से जॉइंटली मिलकर डेवलप होने वाली सैड एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम के बारे में। दरअसल दोस्तों, भारत और इजराइल की जो दोस्ती है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है और आपको आश्चर्य होगा कि भारत और इजराइल जिस तरह से आपस में मिलकर काम कर रहे हैं वो दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है खासकर डिफेंस और अटैक के मामले में वो बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए जानते हैं आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है फिलहाल वो है क्या। दरअसल दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच में 5 फरवरी 2021 को यानी एरो इंडिया शो में ही एक MOU साइन होना है जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा नेवी को। यानी भारत और इजराइल मिलकर एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाने वाले हैं जो पूरी तरह से एंटी टॉर्पीडो होगा। दरअसल इसकी ज़रूरत इसलिए भारत को महसूस होने लगी क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी जो सबमरीन्स और वारशिप हैं ये लिमिटेड नंबर में है, जबकि हमारे पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान के पास भी अच्छे खासे तादाद में है। तो इससे हमें निपटने के लिए, अपने शिप्स को बचाने के लिए एक ऐसे डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत थी जो कि बिल्कुल भी टॉर्पीडो से उनको बुलेट प्रूफ बना दे, यानी कि उनको कोई भी हानि ना पहुँचा सके। ऐसे में ज़रूरत थी एक ऐसे डिफेंस सिस्टम की जो बिल्कुल भी यूनिक प्रोसेस से गुजरता हो और टॉर्पीडो से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता हो। तो इसी को नज़र में रखते हुए भारत और इजराइल एक ऐसा सेट डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं जो पूरी तरह से एंटी शिप होगा। दरअसल इसकी खासियत ये होती है कि ये पूरी तरह से मतलब हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाती है। इससे ये होता है कि अगर आपकी तरफ कोई भी टॉर्पीडो बढ़ रहा है तो उसको डिटेक्ट करके और बिना शिप के अटेंशन में आए ही चाहे तो कोई भी हेलीकॉप्टर इसको अपने मिसाइल या टॉर्पीडो एंटी टॉर्पीडो मिसाइल सिस्टम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो वारशिप होती हैं नेवी की खासकर, या कोई भी सबमरीन ही क्यों ना हो, वो टॉर्पीडो के अटैक से बच जाती है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि आज के समय में जो मॉडर्न एंटी शिप मिसाइल होती है वो बहुत ही फास्टर होती है। यानी कि जब हम पहले की बात करते थे तो उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी, तो कोई भी सबमरीन हो या कोई भी वॉरशिप हो ये उसको आसानी से डिटेक्ट कर पाती थी और डिस्ट्रॉय कर देती थी। लेकिन आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ये एक तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये पूरी तरह से स्टेल्थ होती है, यानी कि आप कोई भी रडार सिस्टम इन्हें पकड़ भी नहीं पाता है। और इतना मैन्यूवरेबल होती है ये कि कोई भी एक पायलट या कोई भी सैनिक इसको अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी ले जा सकता है। तो ये पहले की अपेक्षा काफ़ी मतलब इफ़ेक्टिव हो गई हैं। यही कारण है कि जो पहले के डिफेंस सिस्टम थे अब उस पर उनकी इन सब चीज़ों पे पकड़ उतनी अच्छी नहीं रह गई जितनी कि पहले होती थी, जिससे कि आए दिन सबमरीन्स और शिप्स के डिस्ट्रॉय होने का खतरा बना रहता है। और भारत के पास तो वैसे ही बहुत लेस क्वांटिटी में है। लेकिन दोस्तों अब बता दें आपको कि देखिए, किसी भी टॉर्पीडो को डिस्ट्रॉय करना या फिर उसे मारना या किसी भी दुश्मन की शिप को मारना इतना आसान नहीं होता है कि आपने देखा और मार दिया, बल्कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसको भी हर नेवी को मानना पड़ता है। इसी वजह से वो अपने जो हार्ड किल डिफेंस सिस्टम होते हैं वो उसको नहीं यूज़ करते, क्योंकि वो एक तरह से बहुत ही अग्रेसिव डिफेंस सिस्टम होते हैं और ऐसा लगता है कि वो दुश्मन पे अटैक कर रहे हैं और शांति भंग कर रहे हैं जो समझौते। इसी वजह से हमें इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं कर पाता कोई भी देश। लेकिन हाँ, जो सॉफ्ट किल डिकोय सिस्टम होते हैं ये बिल्कुल मतलब आप कह लीजिए सेल्फ डिफेंस में यूज़ करने लायक होते हैं और कोई भी इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशन की गाइडलाइंस को ये ब्रेक नहीं करते हैं। तो आप इसके तहत आप अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड अग्रेसिव होते हैं ये। इसी वजह से भारत इस तरह के डिफेंस सिस्टम बना रहा है जो कि मतलब यूज़ करने लायक हो और किसी भी गाइडलाइंस को ब्रेक भी ना करता हो। इसी को नज़र में रख के सेड एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम को बनाया गया है। अब दोस्तों बता दें कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दुनिया में पहला है जो इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी, यानी कि सॉफ्ट और हार्ड किल डिकोय का कॉम्बिनेशन होगा। ना ही किसी इंटरनेशनल रूल्स को ब्रेक करेगी, लेकिन ये अपने हर मकसद में बिल्कुल भी कामयाब होगी, क्योंकि इसको इसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और इसको पूरी तरह से भारत के आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है उसके रिकॉर्डिंग ही बनाया भी जा रहा है। अब दोस्तों आपको बता दें, इस तरह के डिफेंस सिस्टम जो होते हैं वो भारत को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत का जो पड़ोसी देश है चाइना, उससे हमें ही खतरा होता है, क्योंकि उसकी नेवी हमसे 3 से 4 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो अगर आपको उनके जो पुराने सबमरीन्स हैं या शिप्स हैं अगर उनको डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि वही उनकी रीढ़ की हड्डी भी है और वही उनकी पावर भी है, उनके पास क्वांटिटी ज़्यादा है बल्कि क्वालिटी कम है। तो ऐसे में अगर आप उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इस तरह के मिसाइल सिस्टम या टॉर्पीडो एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम से, तो
आप समझ लीजिए कि भारत की आधी टेंशन तो ऐसे ही दूर हो जाएगी, क्योंकि चाइना के पास क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह के और अपने आप को बचाना भी होता है, तो इस तरह के डिफेंस सिस्टम को लॉन्च करना या बनाना हर देश के लिए ही ज़रूरी है। भारत के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम इतने बड़े बॉर्डर को अपने 2 दुश्मनों से शेयर करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों ये तो थी आज की न्यूज़, और आप बताइएगा कि आपको ये न्यूज़ कैसा लगा। क्या भारत और इजराइल का जो ये सेड प्रोग्राम है भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा? आप अपने राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।